उलूक जातकम आज पढ़ाएंगे। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। तो बच्चों, अतीते माने होता बीते। बीते प्रथम कल्प में लोगों ने एकम अभिरूपम यानी एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्त माने सौभाग्य से प्राप्त, सर्व आकार परिपूर्ण माने सभी आकार से परिपूर्ण, पुरुष माने पुरुष को राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। बीते प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्य से प्राप्त, सभी आकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा माने जानवरों ने, अपि माने भी, जानवरों ने भी, सन्निपत्य माने एकत्र होकर के, एकम एक, सिंहम राजानम अकुर्वन् एक शेर को राजा बनाया। यानी कहने का मतलब है जानवरों ने भी एकत्रित होकर के एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणाः हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। इसके बाद शकुन माने पक्षी, इसके बाद पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश में एक पत्थर पर एकत्रित होकर के, एक चट्टान पर एकत्रित होकर के बोले, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा जानवरों में भी। अस्माकं पुनः अंतरे राजा न अस्ति। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते। बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्यः इति उक्तवन्तः। एक किसी को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ये कहा सब लोगों ने, सभी पक्षियों ने कहा। अथते इसके बाद वे परस्परम अवलोकयन्ता एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्युवोचन। आपस में एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू पर नज़र डाली, ये मुझे अच्छा लगता है, ये उन पक्षियों ने कहा। अथैकः शकुनी सर्वेषां मध्यादाशय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वः अश्रावयत्। अथ एकः। इसके बाद एक शकुनी माने पक्षी ने सभी के बीच में, आशय ग्रहणार्थ सभी के बीच में उनके विचार जानने के लिए, त्रिकृत्व अश्रावयत् तीन बार सुनाया यानी घोषणा किया। तथा एका काका उत्थाय। तब एक कौवे ने उठ करके, तिष्ठ तावत् जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। यानी उस कौवे ने कहा कि इसका राज्याभिषेक के समय इस तरह का मुंह है, तो क्रोधित होने पर इसका मुंह कैसा होगा। उस उल्लू को कहा, उस जो है कौवे ने कहा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तास्तिला। यानी यह होता है प्रक्षिप्ता धन तिलाह, यानी डाले हुए तिल। तो अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः, इसके क्रोधित होने पर, यानी इसके क्रुद्ध होने, इसके गुस्सा होकर देखने से, जब ये गुस्सा होकर के हमको देखेगा तो वयम तप्त कटाहे, तो हम सब गर्म कड़ाही में डाले गए, है ना। प्रक्षिप्ता माने होता है डाले गए, हम गर्म कड़ाही में डाले गए। तिला माने तिलों की तरह, तिलों की तरह। इव तत्र तत्रैव ढंगच्छामा, जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा हमें अच्छा नहीं लगता। इत्या, ऐसा उस कौवे ने कहा।
न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्या अविसेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अविसेचनम, तुम्हारे इस उल्लू का अभिषेचन, तुम्हारे इस उल्लू का अभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अभी तो ये क्रोधित नहीं है, बिना क्रोध किए हुए इसके मुंह को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यत, जब ये क्रोधित होगा तो इसका मुंह कैसा होगा, इसलिए इस उल्लू का अभिषेक हमें अच्छा नहीं लगता। स एवं उक्त्वा, उस कौवे ने, उसने ऐसा कह करके, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति विरुवन आकाशे उदपतत, ऐसा चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू ने भी उठ करके एनम अनुधन अधावत, यानी जो है उसका पीछा किया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तत आरभ्य तो अन्योन्वैरिणो जातो, तब से ले करके वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। शकुनया अपि सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमन, पक्षियों ने भी सुवर्ण हंस को राजा बना करके चले गए, यानी पक्षियों ने भी सुवर्ण हंस को राजा बना करके सब चले गए। धन्यवाद। और ये बच्चों आपका जो है उलूक जातकम था, जो ये आपके जो है जातकावली से लिया गया है। आगे नृत्य जातकम अगली वीडियो में हम आपको भेजेंगे। धन्यवाद।